फैसला। अरे अब्दुल, ये जो ऑटोमेटिक गाड़ी है, ये फर्ज करो खुद ब खुद चलते चलते किसी जगह या किसी शख्स से टकरा जाए, फिर जो अल्लाह का फैसला। बेगम साहिबा, चाय बनानी आपके लिए? जी, बना दे। आपसे 10 बार कह चुकी हूँ कि ये डिफरेंट किस्म की गेटअप करके मत गिरा करो। ठीक है। जाओ, जाकर मेरे लिए चाय लेकर आओ। ठीक है बेगम साहिबा, अदरक डाल दूं? डाल देना। ठीक है बेगम साहिबा, अभी लाया। और मैं तो थक ही गई हूँ आज, लेकिन आज यूनिवर्सिटी में मजा बहुत आया। अब्दुल, अरे वाह, आज मेरी बेटी यूनिवर्सिटी से जल्दी आ गई। खैरियत है? नहीं मम्मा, आज मैं यूनिवर्सिटी गई ही नहीं। आज मैंने यूनिवर्सिटी से ऑफ किया है। ओह, जब भी तो मैं कहूँ कि आज मेरी बेटी की सहेली जिम्मी नजर नहीं आ रही साथ। मेरी सहेली जिम। अरे मम्मा, वो मेरा यूनिवर्सिटी का अच्छा दोस्त है जिम्मी, लड़की नहीं लड़का है। तो फिर कमबख्त हर वक्त नाचना क्यों रहता है? अरे उसका नाम जमील नहीं जमीला होना चाहिए था। अरे मम्मा, आप नहीं जानती, जिम्मी के डैडी PMEX के एक बहुत बड़े और कामयाब इन्वेस्टर हैं। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मम्मा। तो बेटा, तुम्हारे डैडी भी तो PMEX के बैठे हैं, उनसे रहनुमाई क्यों नहीं लेती? जरूरी है कि जिम्मी की नजाकत भरी बातें ही सुनो। मम्मा, आप नहीं जानते, मुझे ना अपना कैरियर बनाना है, कैरियर पर फोकस करना है, और मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक कामयाब इन्वेस्टर बनूं। तो किसने रोका है मेरी जान को? PMX के साथ काम करना इससे बेहतर और क्या हो सकता है? यू आर राइट मम्मा। मामा ऑलवेज राइट बेटा। चलो फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो। मम्मा, मैंने आते ही अब्दुल से कहा था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे एक कप चाय दे दो। तब मैंने खुद बनाकर खुद पी लिया। अच्छा, ना गुस्सा किस बात का है? पता है ना आपको क्या? अरे तुम्हारे डैडी ने उसको बचपन से पाला है, तो थोड़ा सा लाडला, थोड़ा शरारती है, थोड़ा सा मस्तियाँ करता है। अरे खुद भी खुश रहता है और लोगों को भी खुश करता है। और तुम जानती हो ना कि तुम्हारे डैडी उसकी इस मजाकिया हरकतों को नजरअंदाज कर देंगे। तुम भी कर दो। छोड़े कर दिया। वैसे आज खाने में क्या है मामा? आज भी आपकी फरमाइश चलेगी जनाब, बताइए क्या खाना है? दोपहर के खाने में बिरयानी और शाम में पिज्जा। वाह, फरमाइशी तो देखो, लेकिन मेरी लाडली बेटी। चलाओ। अरे जनाब, ये कहाँ की तैयारी? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट? जी। मगर क्यों? वो मैं आपको बताना ही भूल गया। वो एक्चुअली इंडिया में मेरे दोस्त के वहाँ शादी है। अच्छा, तो जनाब इंडिया में आपके दोस्त की शादी है। कौन है वो दोस्त? दोस्त की शादी नहीं, उसकी बेटे की शादी है। अच्छा। हाँ, मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त था। साथ कारोबार किया करते थे, छोटे छोटे कारोबार किया करते थे। आज इंडिया में माशाल्लाह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। अच्छा, तो कौन है वो बिजनेसमैन? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। उसके उनके बेटे हैं आनंद। हाँ, मेरा भतीजा, उसकी शादी। आनंद और तुम्हारा भतीजा? जी जी। यार वो तो तुमसे भी उम्र में बड़ा लगता है। होगा, लेकिन मुकेश तो मेरा भाई जैसे दोस्त है ना। अरे तुम्हारे सर में से ये सेठ बनने का भूत कब उतरेगा? आज फिर नए गेटअप में? हाँ जी, मैं तो बस कोशिश ही करता रहता हूँ आप लोगों को खुश करने की। साथी, एक बात पूछूं? पूछो। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूमात इकट्ठी करने का बहुत शौक है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मालूमात जो है ना वो इंसान की रहनुमाई करते हैं। वैसे तुम्हें क्या मालूमात चाहिए? वो जो आप करते रहते हैं टेंडिंग, वो कौन सी जगह है? टेंडिंग नहीं मियां, ट्रेडिंग, जिसका मतलब है तिजारत। समझे? हाँ, ये यहाँ पर सरमाया लगाते हैं। बिल्कुल। अच्छा। और इसकी पहली शर्त जो है ना वो है सरमायाकारी। सरमायाकारी। अच्छा, सरमायाकारी की पहली शर्त है, ये सरमायाकारी की शर्त हो गई। मुझे ये बताइएगा कि ये जो जगह है इसका नाम क्या है? इसका नाम है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, PMEX। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। यहाँ सरमाया लगाने से फायदा होता है? बिल्कुल फायदा होता है। अब अभी देख लो, जब से मैं इसके साथ वाबस्ता हूँ
हर महीने बाकायदगी के साथ मुझे प्रॉफिट मिलता रहता है। वाह साहब जी, मैं तो समझता था कि बचत से इंसान की जिंदगी में खुशहाली आती है, लेकिन आपकी बात सुनकर एहसास हुआ कि आमदनी बढ़ाने से ही खुशहाली आती है। और इस खुशहाली के प्लेटफॉर्म का नाम है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। वाह साहब जी, अब वैसे एक सवाल और था। हाँ, पूछो। अगर जैसे आम आदमी के पास थोड़ा बहुत भी सरमाया हो तो हमारे सपने भी हकीकत में बदल सकते हैं ना? हाँ, बदल सकते बदल सकते, मगर तुम तो डायरेक्ट साइड बनने के चक्कर में। साहब जी, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की इस मालूमात ने मुझे एक रोशनी की किरण दिखाई है। वाह अब्दुल मीना, क्या बात की, क्या खूब बात। अरे भाई, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज अपने इन्वेस्टर की जिंदगी में सवेरा ले आया है और आप रोशनी की किरण की बात कर रहे हैं। संभालो। अच्छा, तो तुम यहाँ खड़े होके गप्पे हाथ रहे हो और अंदर कितना काम पड़ा है? बेगम साहब, मैं तो बस साहब अरे बेगम, ये गप्पे नहीं लगा रहा, बल्कि अपनी मालूमात में इजाफा कर रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि कारोबारी मामलात में। अच्छा, तो ख्याली सेठ अब्दुल का सोलर पे कन्वर्ट हो गए हैं क्या? महंगाई की धूप क्या पड़ी, इनका इन्वर्टर कारोबारी हो गया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये जो नया नया सेट बनता रहता है ना, कम से कम वो तो लोड शेडिंग की नजर होगा। अरे साहब जी, मैं अपने ख्यालों में रहता हूँ ना, अपने ख्वाब तो खुद देखता हूँ, मगर उन हकीकी सेठों का क्या जो लोगों को ख्वाब दिखाते हैं, लोगों को यहाँ तक कह देते हैं कि तुम्हें बिजली के बिलों की टेंशन नहीं लेनी, हम क्योंकि बिजली का महकमा ही खरीद रहे हैं। वाह, क्या बात है। घर के कामों में दिलचस्पी का माशरी मालूमात में दिलचस्पी को ज्यादा नहीं होगी तुम्हारी? दिलचस्पी तो मुझे PMEX की मालूमात से हुई है बेगम साहिबा। एक PMEX ही है जो मेरी जिंदगी को संवार सकता है, संवार सकता है। फिलहाल तो किचन गंदा पड़ा है, उससे जाके सवारो। चलो चलो, मिलेंगे फील्ड में। कौन सी फील्ड में? PMEX, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। मुझे तो उसके जज्बात देखकर ऐसा लगता है कि आपसे बड़ा करियर बनेगा ये। बिल्कुल। वैसे बेगम, मेरे ख्याल में जिससे जो हर इंसान में होनी चाहिए। अब हमें ही देख लो, जब से पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ ट्रेडिंग शुरू की है, तब से कारोबार में इजाफा भी हो रहा है और मुनाफा भी हो रहा है। वाह, बेगम यहाँ खड़े होकर बातें कर रही है और खुद साफ फोन में मशगूल। क्या बनेगा आपका? बेगम, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की ऑनलाइन सर्विस से अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे आपने तो मुझे कभी नहीं बताया कि इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? वैसे आपने तो कभी अपनी सतीदी से पूछा भी नहीं। अरे नाराज क्यों होती है? देर आए दुरुस्त आए। ये जो है ना, ये पाकिस्तान ऑनलाइन सर्विस है जिससे हमें अपने नफा नुकसान के बारे में मालूमात मिलती रहती है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज अपनी सर्विस से इतनी सहूलियत देता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज इसके अलावा भी हमें बहुत सी सहूलियत फराहम करता है। अगर फ्यूचर बनाना है तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ बनाना होगा। और वैसे आपकी बेटी भी अपना फ्यूचर बनाने का सोच रही है पाकिस्तान मर्केंटाइल के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि मेरी बेटी कम से कम इतनी अवेयरनेस तो रखती है कि उसे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के बारे में तमाम मालूमात हासिल है। वो कहती है वैसे कि उसे ट्रेडर नहीं बल्कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर बनना है। और वो उसका फ्रेंड है ना, क्या जिमी, जो यूनिवर्सिटी में होता है सर, वो ही उसको अवेयर कर रहा है सर। ये वो जिम्मी ना, जिसके वालिद साहब पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के इन्वेस्टर हैं। हाँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम हमारी बेटी को अवेयरनेस तो मिल रही है इसकी। माशाल्लाह, आपसे ज्यादा अवेयर है सर। जनाब, बेटी किसकी है? मम्मी की। मम्मी की। बात सुने, आप तो ज्यादा केयरलेस नहीं हो। क्यों, अब मैंने क्या किया? मिठाई देखनी, सुंदर कस्ती, और शादी के बाद पहली दफा बगैर नाश्ते के जा रहा हूँ। अब्दुल्ला नाश्ता नहीं दिया? आप बैठे, मैं लेके आती हूँ। नहीं करना मुझे नाश्ता। आप जो है ना, आप मुझको ही संभालें।
आपकी लाडप्यार की वजह से वो और बोल मुझे बात नहीं हो गई। अब्दुल! अब्दुल! बदतमीज ना हो तो मैं जब भी हानिया से मिलने उसके घर आता हूँ, मोहल्ले के सारे लड़के मुझे छेड़ना शुरू कर देते हैं। बदतमीज कहीं के, पता नहीं क्यों छेड़ते हैं मुझे। हाँ, ये कौन है? लगता है हानिया के अप्पू ने किसी खान साहब को घर किराए पर दे दिया है। तुम कौन है? डिसबैलेंस सैटेलाइट। आप कौन है? मैं हाँ, हमको नहीं पहचाना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं पहचाना। नहीं पहचाना। हम सेठ हैं। आप क्या टिकटॉक पर आते हैं? हम सेठ हैं, अमीर और तरीन। तरीन पर तो पहले ही भरोसा नहीं रहा। शुरू में तो सेठ कोई और था। हाँ, अल्लाह में मर गया। क्या यहाँ पर भी अदम एतमाद की तेरी चल पड़ी थी? शपथ! चुप करो। ये बताओ कि तुमको ये लचकपन का एनआरओ किसने दिया? पहले आप ये बताएं ना कि आपके प्रोडक्शन ऑर्डर किसने जारी किए? मेरा बात सुनो, तुम हमको जानता नहीं है। हम बहुत पैसे वाला है, बहुत अमीर है। हमारा गाड़ियों का कारोबार है। बाहर से इंपोर्ट करता है, जापान से इंपोर्ट करता है, अमेरिका से इंपोर्ट करता है। तुमको भी खरीदेगा। कीमत बोलो। हाय, क्या पूछ लिया खान साहब? कीमत? हाँ, मेरी कीमत, किरदार की कीमत, लोकल करेंसी, जमीर का भाव डॉलर से तय होगा। डॉलर से। डॉलर? डॉलर से तुम्हारा भाव तय हो जाएगा। ओह, अरे जिमी, हाय। तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, हम बताते हैं कब आए। हाँ। जब जब हवाएं अंगड़ाई देती है, ये सब इधर आ जाते हैं। हाँ, हानिया, कौन है ये बदतमीज? मैं जब से यहाँ आया हूँ सियासी तरंग में मुझसे बातें कर रहा है। अच्छा, सियासी तरंग में बातें कर रहा है। और जो तुम इतनी देर से ये तुम अपना सियासी उमंग है, तुम्हारा उचक के बाहर निकल रहा, उसका क्या? अरे नहीं, इसकी बातों को हरगिज बुरा मत मानना। ये हमारे घर का लाडला मुलाजिम है अब्दुल। इसे ना अमीर शेखों का बहरूप बदलने की आदत है। खाली कैरेक्टर ही हमारे घर का। ओह माय गॉड, मैं भी तो एक अमीर सेठ हूँ। हाँ। इसे कहो ना कभी मेरे जैसा भी बहरूप कर ले। इसकी अमीरी शमसी तवानाई से आशना ना हो जाए तो फिर कहना। छोड़ दो भाईजान, मैं नौकरी ठीक हूँ। और अब्दुल, मजाक की भी कोई हद होती है। जिम्मी मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। जाओ, इनके लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। इनके लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। हाँ। लेकिन ये तो पहले ही ठंडे हैं। हानिया, कौन है ये बदतमीज? शायद ये मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं बताती हूँ ना। क्या कर रहे हो अब्दुल? जिम्मी मेरा यूनिवर्सिटी का अच्छा दोस्त है। इसके डैडी PMEX के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है। कौन से थाने के इंस्पेक्टर हैं? इंस्पेक्टर नहीं बेवकूफ, इन्वेस्टर है। सरमायाकारी करते हैं। सरमायाकारी करते हैं? तो थोड़ा सरमाया इधर भी लगा दिया होता। इन्हें तो कच्चा ही तोड़ लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस बार साईं नजाकत अली तुम्हारे यहाँ फसल बड़ी अच्छी हुई है। और भाई काम करता हूँ, PMEX की ऑनलाइन सर्विस पे जाके चेक करता हूँ कि उनके कमोडिटी फ्यूचर एक्सचेंज ने आखिर रेटों का क्या तयन रखा है। अगर रेट में बढ़ाव है तो इंशाल्लाह सुबह का नाश्ता पेरिस में करूंगा, दोपहर का खाना नेदरलैंड्स में और रात का खाना स्पेन में। इंशाल्लाह बाबा, इंशाल्लाह। अल्लाह बाबा, साईं नजाकत अली नाम है मेरा। रोज 2 मील दौड़ता हूँ और पैसे से पैसे को जोड़ता हूँ। अरे बाबा, कौन आ गया इस वक्त? अब्दुल! अरे एक तो ये मुलाजिम कभी घर में होते ही नहीं है। अब बताओ, इतना बड़ा सेठ आदमी जाके दरवाजा खोलेगा, कोई अच्छा लगेगा क्या? ये तो सेठों की शान के खिलाफ है। बाबा अंदर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। बाबा वालेकुम अस्सलाम।
आप कौन? मैं शेख हूँ। शेर है तो बाबा दुबई जाओ, इधर क्या करने आए? सुनिए जी, मुझे लगता है हम किसी गलत घर में आ गए। ये तो कोई रईस मालूम होते हैं। क्या हो गया तुमको? मैं पहली दफा इस घर में थोड़ी ना आया भाई, ये मेरे दोस्त अनीस अहमद का ही घर है। ठीक है, फिर ये साहब कौन है? बाबा हम बताते हैं हम कौन है। साईं नजाकत अली नाम है हमारा। रोज 2 मील दौड़ता हूँ और पैसे से पैसे को जोड़ता हूँ। आप जॉगिंग करके पैसा कमाते हैं? रुक जाओ, मैं समझ गया। समझ गया, देखा माशाल्लाह समझदार आदमी है। तुम्हें क्या लग रहा है ये फैशन में बाल वाइट कराएं? वो मुझे लगता है कि आप रेस कोर्स के ग्राउंड में घोड़ों की जगह खुद दौड़ते होंगे। अरे बाबा साईं नजाकत अली से मस्करी। अरे मस्करी तो आप कर रहे हैं साईं साहब। ये दूसरे की जगह आप 2 पट्टी की चप्पल पहने हुए हैं। तो सब छोड़ो, ये बताओ अनीस अहमद कहाँ है? अनीस अहमद आए शेख साहब। अरे मेरा दोस्त अनीस अहमद, क्या हाल है? वेरी वेलकम। बड़ी खुशी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो अंकल। हेलो बेटा। भाभी आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई आप लोगों को? नहीं भाई साहब, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई। मगर ये बताइए, आपके घर में ये साईं साहब कौन है? ये हमारे घर का फनी ट्रैक्टर है। मेरा मतलब है कि फनी कैरेक्टर है। अब्दुल नाम है इसका। इस घर में मुलाजिम है, बच्चों की तरह हमने इसे रखा हुआ है। अब्दुल अब्दुल, ये अपना गेटअप चेंज करो। बिल्कुल होटल के दरबान लग रहे हो। यहाँ पे हंसना है। जाओ बेगम साहबा से कहो कि मेहमान आए हुए हैं। बेहतर अभी कहाँ? आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए आइए प्लीज आइए। और भाई अनीस अहमद, काफी अरसे बाद तुम्हें देख रहा हूँ यार। सच पूछो ना तो अपना वतन अपना होता है यार। सही कहा तुमने, मगर यार शेख तुम अपना ये कारोबार संभाल कर बैरून मुल्क क्यों चले गए? हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे मेरे दोस्त अनीस अहमद, ये वतन की मिट्टी से दूर होना पड़ा है। अरे अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाभी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए आप कैसे? अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं ठीक, आप सुनाएं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बैठे बैठे। थैंक यू। ये सलमान माशाल्लाह से बड़ा हो गया का? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो IT इंजीनियर बन चुका है। माशाल्लाह, वाह। भाई अनीस, बड़ी खुशी हुई कि कम से कम तुम्हारे बेटे ने इंजीनियरिंग तो कर ली। जी जी माशाल्लाह। अब ये तो बातें करते रहेंगे, हमें टाइम मिलना नहीं। तो चले भाभी आ जाइए। जी बिल्कुल, इतने अरसे बाद मिले हैं तो अब इनका हक है बातें करने। बिल्कुल, और आप गौर से सुनेगा, आपके काम आएंगी बातें। हाँ भाई अनीस अहमद, ये बताओ यार तुम्हारा कारोबार कैसे चल रहा है? यार अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ और बड़े मजे की लाइफ गुजार रहा हूँ। तुम बताओ कि तुमको कैसे आना हो पाकिस्तान? ये क्या बात की तुमने, कैसे आना हो पाकिस्तान? भाई मेरा मुल्क है और अब तुमको मैं बता रहा हूँ कि मैं मुस्तकिल तौर पर यहाँ पाकिस्तान आ गया। तो बहुत अच्छी बात है। अब तुमसे क्या छुपाना अनीस अहमद, मैं यहाँ पाकिस्तान जो आया हूँ सिर्फ 2 मकसद लेके आया हूँ। एक तो फिर से बरसर रोजगार होना और दूसरा अपने बेटे सलमान की शादी। गुड गुड, तुम मेरे मुखलिस दोस्त हो, इसलिए तुमसे कुछ मशवरा चाहता हूँ। जनाब बंदा हाजिर है, आप हुक्म करें, क्या मशवरा दरकार है? यार मैं फिर से कोई कारोबार करना चाहता हूँ पाकिस्तान में, सोच रहा हूँ कोई फैक्ट्री वगैरह डाल दूँ। यार बात तो तुम्हारी दुरुस्त है, मगर आजकल जो दुनिया में माशी बहरान है, पाकिस्तान में जो बहरान चल रहा है, इस हिसाब से फैक्ट्री लगाना या इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की है। राइट अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मौजूदा हालात आलमी बहरान का शिकार है, तो ऐसे में काम वो करना चाहिए जो वक्त का तकाजा हो और कोई ज़्यादा टेंशन भी ना हो। बिल्कुल बेटा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो मशवरा दूंगा जिससे आप लोगों का कारोबार सक्सेस होगा और कारोबार आपके दस्तरस में भी रहेगा। Excuse me, fine gentlemen. Your dinner is ready and is about to be served on the table.
Please, would you like to join your wives? ये अनीस अहमद, ये वही अब्दुल है जी, फनी करेक्टर। हाँ, इसका मतलब ये हुआ अब्दुल मियाँ कि अब हमें मजे मजे के खाने खाने को मिलेंगे, है? वैसे एक बात है, आज पता चला कि तुम्हें खानों का इतना शौक है। वैसे चलो कोई बात नहीं। अनीस मियाँ, क्या कहते हैं वो? पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। फ्यूचर बनाने की बातें कर रही हूँ, कैरियर पर फोकस कर रही हूँ, और ये लोग मेरी शादी की प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो बोला मम्मी डैडी को कौन समझाए कि मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। सावा है। हाय हानी, ओह हाय जिमी। कुछ परेशान सी लग रही हो। हाय जिमी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अब तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में तुम्हारा अकाउंट ओपन हो चुका है। नाउ आर यू हैप्पी? या बट इन्वेस्टमेंट भी तो करवानी है। अरे नो प्रॉब्लम, इन्वेस्टमेंट भी मैं करवा देता हूँ। सच्ची? सच में? हाउ स्वीट, इसीलिए तो तुमसे दोस्ती की है। हाँ। नहीं, मेरा मतलब है कि दोस्ती हो तो ऐसी हमारे जैसी। मैं तो तुम्हारी जिंदगी की हर तकलीफ अपने सर लेना चाहता हूँ। जिमी साहब, कुछ तकलीफ है। जिमी साहब, क्या हुआ? कुछ तकलीफ है, मेरी भी अपने सर ले लीजिए। क्या है ये अब्दुल? ये मेरे बिजली और गैस के बिल हैं। अब्दुल, मैंने तकलीफ की बात की थी, तुम तो मुझे पूरे का पूरा अजाब दे रहे हो। या अल्लाह, ये कैसे अमीर है अल्लाह? या अल्लाह, ये कैसे अमीर है कि इन्हें यूटिलिटी बिल से खौफ आता है? इनसे अच्छे तो गरीब हैं जो अपने बिलों को किस्तों में करवाते, कम से कम भर तो देते हैं। अब्दुल, तुम यहाँ से जाओ, मुझे हानिया से कोई जरूरी बात करनी है। अच्छा जी। जरूरी बात करनी है। हाँ। आलू का शरबत क्या? हाँ। नो थैंक्स। टैंक्स तो खत्म हो गया, हाँ। कौन सा कहे तो दिया। अब्दुल जाओ यहाँ से। ठीक है, बाय बाय। बाय। हाफिज। अरे छोड़ो इसे। हानिया, तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? क्या क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा और मेरा फ्यूचर के बारे में। वो क्या है ना जिमी कि फ्यूचर बनेगा, कैरियर बनेगा तो सब कुछ बन ही जाएगा, लेकिन तुम्हारा और मेरा फ्यूचर देखो जिमी, तुम और मैं यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर फ्यूचर के पार्टनर्स वाली बात, ये फैसला ना मैंने अपने मम्मी और डैडी पर ही छोड़ दिया, तो प्लीज बुरा मत मानना। हाँ नहीं, देखो ना, हम अच्छे दोस्त हैं, अच्छे पार्टनर हैं, अगर हम दोनों लाइफ पार्टनर बन जाए तो कैसा रहेगा? मैंने तुमसे कहा ना कि ये फैसला मैंने अपने मम्मी और डैडी पर छोड़ दिया है, इस बारे में बात नहीं करो तो बेहतर है। ठीक है, वो तो मैं तुम्हारे कजन के आते ही समझ गया था। कजन? बाय द वे, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। किस बात की? हमेशा खुश रहो, हमेशा आबाद रहो। आवाज दो। बाय बाय। अरे मेरी बात। बाय अरे बाय। किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन? अरे बात तो सुन। इसे क्या हुआ? EMX की अकाउंट की इन्वेस्टमेंट गिरा गई। अरे मिस सानिया, हेलो। ओह हेलो मिस्टर सलमान। अरे मिस सानिया, वैसे आप हैं बहुत जीनियस, मगर बुरा मत मानिएगा, आप खुद पर एतमाद करना नहीं चाहते। कहना क्या चाहते हैं आप? अरे भाई, मेरा कहने का मतलब है कि कामयाबियां अपनी मेहनत से मिलती हैं, दूसरों पर डिपेंड करने से नहीं मिलती। और फिर आपकी शख्सियत तो खुद में एक रहनुमा है, तो खुद को खुद बुलंद कीजिए, दूसरों से एक्सपेक्टेशन मत रखिए। और मिस हानिया, आप मेरी इस बात को जरा संजीदगी से सोचिएगा जरूर। जिमी क्या हुआ? पहले जिमी, लगता है जिमी और मेरी बातें सलमान साहब ने सुन ली थी। अगर मेरी और जिमी की दोस्ती किसी लालच के तहत थी तो सलमान साहब ने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी।
बहुत अच्छे भाभी। मुझे तो लगता है कि हमारा पाकिस्तान वापस आने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और अपना वतन अपना ही होता है। और जिस मकसद से आप आई हैं ना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक वो जरूर मकसद पूरा करेगा। इंशाल्लाह। वैसे भाभी, हमें हानिया बेटी बहुत पसंद आई है और ये बात भी हमारे मकसद में शामिल है। मैं सब समझती हूँ, लेकिन इस तरह के फैसले बहाने होते हैं। बिल्कुल जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अरे अरे ये क्या है? क्या हो गया भाई साहब? कहीं पता नहीं लूटने जा रहे हैं आप? नहीं नहीं बीबी जी, मैं तो ये नेजा फेंकने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं कर दूंगा, मैं भी कर दूंगा, मैं भी कर दूंगा। बस अब्दुल, मैंने तो तुम्हारे हमेशा मुंह से अमीर तरीन आदमी बनने का सोचा, और ये नेजा फेंकने का ख्याल कहाँ से आ गया? फेंका फेंकी के अलावा कुछ और सुना नहीं था मैंने। बेगम साहिबा, अगर मैंने ये नेजा 93 मीटर तक फेंक दिया तो फिर मुझे ये भैरू बदलने की जरूरत ही नहीं, क्या मतलब? क्योंकि मैं अमीर हो जाऊंगा। अमीर? ओह आई सी। वैसे अब्दुल साहब, जी, जी। हमने हमेशा आपके अंदर एक फिल्म स्टार नदीम तो देखा है और शायद नदीम नहीं। अरे मेहनत से कोई चीज ला हासिल नहीं बेगम साहिबा। मैं 10 नहीं तो 5 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। ओलंपिक की बात हो रही है। हाँ। घर में ऊंची ऊंची फेंकने की बात नहीं हो रही है। लेकिन ट्राई कर दो। एक मिनट प्लीज अब्दुल भाई, आप ये ट्राई ना किसी मैदान में घर में मोना चटना बने। वो क्लास में अब्दुल, बदतमीजी की बहुत हद होती है। हर बात पे मजाक, हर बात पे मजाक। सीरियस कब हो गए तुम? अब क्या करके आए हो बाहर? मुझे नहीं पता, ये पता नहीं क्या कह रही है। मम्मा, बाहर बेचारा एक गुब्बारे वाला इतनी धूप में अकेला बैठा है और ये अब्दुल साहब उसका बांस लेके यहाँ घर में टहल रहे हैं। अरे वो गुब्बारे वाला ना, हाँ। वो मेरा दोस्त है। हाँ, उसके सारे गुब्बारे बिक गए थे माशाल्लाह से। अकेला बांस लेके बैठा था। मैंने कहा अकेले अकेले बांस लेके बैठे हो, लाओ मुझे 2 मिनट दो, मैं जरा नेजा फेंकने की ट्राई करूँ। इतनी बुरी बात है ना। जाओ जाके देखिए आप वापस अंदाज का। देख रहा हूँ। जाओ, प्लीज वापस कर दे। मैं हूँ मामा, आपने और डैडी ने मिलकर इसे बहुत ज्यादा सर पे चढ़ाया हुआ, बदतमीज। अच्छा ना, बस गुस्सा नहीं, पता तो है उसके मजाक का। अरे हाँ क्या बेटी, आप इस वक्त यूनिवर्सिटी से आ रही हैं? जी आंटी, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की अवेयरनेस के लिए यूनिवर्सिटी के बाद मैं थोड़ा सा वक्त निकालती हूँ, इसीलिए आज आने में थोड़ा सा लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटी, आई थिंक इट्स योर पैशन। यस आंटी, इट्स माय पैशन। बिल्कुल, अब आ गई हो तो खाना खा। वैसे भी मेरी बेटी ना ट्रेडिंग डिक्शनरी बन चुकी है। इतनी प्यारी ट्रेडिंग डिक्शनरी। लगी रहो बेटा, मेहनत और जुस्तजू में ही कामयाबी है। भाभी, एक कप चाय। एक कप क्यों, 2 कप आइए। बेटा, आप चाय नहीं पियेंगी? पीऊंगी लेकिन स्टडी टाइम। ओह स्टडी, गुड गर्ल। अरे भाई, अरे सानिया, ओह हेलो मिस्टर आईटी इंजीनियर, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। भाई हम तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में महारत रखते हैं, मगर आप तो हरफन वाला है। तारीफ का शुक्रिया, मगर आप हमारे फन से यकायक वाकिफ कैसे हो गए, ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई। अरे भाई मैं तो आपकी शख्सियत से वाकिफ होना चाहता हूँ। रियली? आईटी इंजीनियर के पास भला इतना वक्त होता है? अरे भाई वक्त हो या ना हो, मगर दिल तो होता है। इंटरेस्टिंग। अरे इंटरेस्ट से मुझे याद आया कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में मेरा ज़ाती इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आप उसमें भी कुछ हेल्प करेंगे? श्योर, क्यों नहीं। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज मुल्क के कई सारे शहरों में अपने वर्कशॉप मुनक्किद करती रहती है, उसे अटेंड करने से आपको काफी आगाही मिलेगी। अरे तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आप मुझे ज़रूर बताइए। हम साथ में अटेंड करेंगे।
ओके दैट्स गुड। लेकिन अभी मैं आपको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की वेबसाइट विजिट कराती हूँ, उससे भी आपको काफी जानकारी हासिल होगी। चलिए चलिए। चाय समोसों के साथ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की वेबसाइट विजिट करते हैं ताकि आप वह आसानी सीख सकें। भाई माशाल्लाह आपके दोस्त की फैमिली तो बहुत ही अच्छी है, और मैं आपको कहूँगी कि जो मशवरा आपको अनीस भाई दे रहे हैं आप उस पर अमल कर लें, क्योंकि सही वक्त पर सही फैसला करना बहुत ज़रूरी होता है। बात तो तुम्हारी ठीक है बतूल बेगम, लेकिन गौर व खौफ भी तो ज़रूरी है ना। क्या गौर व खौफ? वाह मियाँ, आप मुझे ये बताएं कि जब आपने पाकिस्तान से सब कुछ वाइंड अप करके आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट होने का फैसला किया था तब गौर व खौफ किया था? अरे कारोबारी और माशी बुरान की वजह से इतना मौका ही नहीं मिला कि गौर व फिक्र कर दे। हाँ, इसे वक्त की नज़ाकत का जज्बाती फैसला कह सकती हूँ। जज्बाती फैसला? अब वक्त की नज़ाकत तो ये भी कहती है कि अब आपको अनीस भाई से हानिया और सलमान के रिश्ते की बात कर लेनी चाहिए। सब इतनी जल्दी ना करो, कुछ काम वक्त पे भी छोड़ दिया करो। अनीस अहमद ने जो कारोबार के हवाले से हमें मशवरा दिया उसे हमें संजीदगी से सोचना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, और फिर हमें सलमान की राय भी ले लेनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये साहब बहादुर है कहाँ? अंदर हानिया के साथ कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं, आए हम लोग भी देखते हैं। चलो बैठ के बात कर लो। इंशाअल्लाह। वैसे दानियाल से जब से तुम आए हो तो बहुत खुशी हो रही है मुझे कि कम से कम अब तुम पाकिस्तान में अपना बिजनेस सेटल करने का सोच रहे हो। तुम मुझे अगर अपना मुखलिस दोस्त समझते हो तो मेरे इस मशवरे पर अमल करो, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। बात तो तुम्हारी ठीक है अनीस अहमद, लेकिन मैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से उसके रमूज से नाश्ता हूँ यार। बस इतनी सी बात यार, मुझे देख लो, कई वर्षों से पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ बिजनेस कर रहा हूँ और बड़े मजे की लाइफ गुजार रहा हूँ। अरे डैडी, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? अरे अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इनकी बात को पूरी संजीदगी से सुनना चाहिए और बेहतर है कि हम पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ जुड़ जाएं। In 2007, National Commodity Exchange launched this ambition by being the first demutualized commodity exchange in Pakistan under the regulatory ambit of the SECP. It was envisioned at inception that the exchange would serve as an institution that would enable the seamless trade of international commodities. Evolving into Pakistan Mercantile Exchange by 2011, today PMEX offers an all-in-one solution, offering agricultural, metals, energy and financial futures for customers' everyday hedging, trading and investment needs. In just 8 years, trading value has increased rapidly from 239 million rupees per annum to over 1.2 trillion rupees in the year 2015. Over the years, PMEX has successfully introduced globally benchmarked products such as gold, crude oil, silver and cotton in various denominations. In coming years, PMEX plans to play a significant role in the development of the Pakistani economy by enriching its product suite with special focus on agricultural produce of the country, from spices to pulses, fruits to vegetables. The exchange serves all segments of the society, including industrialist, agriculturalist, exporters-importers, hedgers, commodity traders, brokerage houses, and investors from across Pakistan. Backed by state-of-the-art technology, the PMEX team of seasoned professionals ensures that clients are provided services that are at par with global standards. Working towards a front-end trading platform for farmers and the agriculture value chain, the final frontier of PMEX is to bring the agricultural commodity
मैंने भी मिठाई वालों को, तमाम शहर के मिठाई वालों को ऑर्डर दे दिया है। जितने भी मिठाई वाले पूरे शहर में सबको ऑर्डर दे दिया है। लेकिन बाद में किसी को शुगर हो जाए ना, मेरे को मत बोलना। हाँ, ये मैं बता देता हूँ। और इनकी बाल पक्की होने की खुशी में ना मैंने सोच दिया है क्या मैं सलामी के तौर पर इन लोगों को एक जहाज गिफ्ट करूंगा। हवाई जहाज? हाँ, हवाई जहाज। सेठ हूँ ना मैं, पैसा बहुत है मेरे पास, रोज 2 मील दौड़ता हूँ, मैं पैसे से पैसे को जोड़ता हूँ। अरे थोड़ा बहुत सरमाया पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे भी लगा दो, ये रोज 2 मील दौड़ना बंद हो जाएगा। वेरी स्मार्ट बॉय हो। लेकिन ये जो जहाज है ये उड़ाएगा कौन? मैं हूँ ना, मैं जब जहाज दे सकता हूँ तो उड़ाएगा कौन ये भी बता सकता हूँ। कौन? मैं बताता हूँ, ये तुम्हारा इसका दोस्त है ना, जिम्मी। या अल्लाह, फिर आसमान पे निचकोले ही खाएगा। अरे अब्दुल मियाँ, अब बहुत हो गई, अपना ये गेटअप बंद कर दो। बंद कर दूं? अरे साहब जी, कैसी बात करते हैं आप? अगर ये गेटअप करना मैंने बंद कर दिया तो आप सबको और इन सबको हंसाएगा कौन? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये खेल देखा। मैं दरख्वास्त करूँगा जकीर रहमान साहब से कि अगर हमारे दरमियान मौजूद है तो थोड़ी सी देर के लिए ऊपर आ जाएं। भरपूर क्लैप में। स्पेशल थैंक्स टू ऑल करेक्टर्स कि जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म करा और ऑडियंस को एक अवेयरनेस का मौका दिया और एक तफरी का भी मौका दिया। सेकेंडली मैं अपनी मैनेजमेंट का भी शुक्र अदा करूंगा, स्पेशली फरहान ताहिर साहब का, जिन्होंने हमें एक टास्क दिया और हमने कोशिश करी कि इसको करने की भरपूर। और मेरे चेयरमैन साहब का आपका बहुत शुक्रिया, मेरे एक्स MD और जितने भी मौजूद मेहमान हैं, फरीद भाई, सलाउद्दीन साहब और दूसरे लोग भी, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश करेंगे कि तो हमने पहले कि स्टार्ट लिया है, फर्स्ट स्टेप लिया है, इसको कोशिश करेंगे कि इसको दूसरे शहरों में भी हम लेके जाएं और अवेयरनेस दें कि लोगों को कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है क्या। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं आप लोगों का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इंशाल्लाह ताला हम इसको करते रहें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश, ग्रुप फ़ोटो ले लीजिए।